गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे भिखारी। ये कहानी है बच्चों और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। और हम तो जानते हैं कि हमें कहानी सुनना और पढ़ना कितना पसंद है, इसलिए इस कहानी को आज हम सुनेंगे। ये कहानी जो है एक ऐसी वृद्ध बुजुर्ग महिला की है जो आँखों से देख नहीं सकती थी और इस कारण वह गांव की गलियों में घूम घूम कर मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांगकर अपना घर चला रही थी। सुबह से लेकर शाम तक वह यही काम किया करती थी। कई दयालु लोग उसके कटोरे में 2-4 पैसे और अनाज जो है डाल देते थे। फिर वह शाम को लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में लौटकर आ जाती थी। जैसे ही वह आती, एक 10 वर्ष का बालक आकर उससे लिपट जाता था। वह बालक कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता था। लोगों ने इसे ज़्यादा गंभीरता से लिया भी नहीं। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले यह छोटा बच्चा रोता हुआ आया और उस बुढ़िया की गोद में बैठ गया। तब से वह इसी माई के साथ रहने लगा और इसे माई कहकर पुकारता था। माई उसे बहुत प्यार और दुलार करती थी। उसे पेट भर खाना खिलाने के बाद ही वह अपने खाया करती थी। माई ने अपने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ कर रखी थी। दिन भर जो भी मांग कर लाती उसी में डाल दिया करती थी और उसे अच्छे से ढक देती थी, कोई उसे चुरा न ले, इसलिए वह उसे ढक कर रखा करती थी। काशी में एक सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें जानता और मानता था। उनकी कोठी पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कोई कर्ज लेने के लिए आता तो कोई अपनी जमा पूंजी जो अपने पास रखा रहता था उसको सेठ के पास जमा करने के लिए आता था। उसकी दयालुता दूर दूर तक जो है प्रसिद्ध थी, फैली हुई थी। माई भी यह सब बात जानती थी। फिर भी वह अपनी जमा पूंजी को उसके पास रखने से हिचकिचा रही थी। जब उसकी हांडी पूरी भर जाती है तब वह चोरी से के डर से क्या करती है, सेठ के पास अपनी पूंजी लेकर जमा करने जाती है। उसने कहा, यह पूरे जो है पैसे मेरे जीवन की कमाई है जो मैं अपने बच्चे के लिए इकट्ठा करके रखी हूँ। फिर सेठ ने उसकी पूरी पूंजी को गिन कर उसे जमा करके रख लिया। फिर 2 वर्ष बाद अचानक उसके लड़के को बुखार हो जाता है और बहुत सी दवाई और वैद्य की दवाई भी वह बुढ़िया कराती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर उसे लगा कि अब जो है डॉक्टर से ही इसका उत्तम इलाज संभव है। यह सोचकर वह सेठ के पास गई और अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे मांगे, परंतु सेठ जी ने अपने पास उसके नाम से किसी भी प्रकार की जमा पूंजी होने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। माई जैसे ठगी सी रह गई, वह भौचक्की हो गई और फिर भी वह अपने बच्चे का वास्ता देकर रोई, बहुत गिड़गिड़ाई और कि बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो, परंतु निष्ठुर सेठ ने उसकी एक न सुनी और वह अपनी झोपड़ी वापस आ गई रोते हुए। बच्चे की दशा बिना इलाज के और बिगड़ रही थी। जान के लाले पड़ गए। माई गोदी में बच्चे को लेकर गिरते पड़ते उस सेठ के द्वार पर धरना करने बैठ गई। सेठ माई को भगाने के लिए जैसे ही आया, उन्होंने देखा कि माई के गोद में जो बच्चा है वह उनका खोया हुआ इकलौता बेटा मोहन है। सेठ जी ने बच्चे को माई की गोदी से छीनकर गले से लगा लिया और उसका पूरा शरीर जो है बुखार में तप रहा था। नौकर को तुरंत डॉक्टर बुलाने के लिए
भेज दिया। माई ने चिल्ला चिल्ला कर अपने बच्चे को मांगा, पर सेठ ने उसकी एक न सुनी। उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सेठ अपनी कोठी में चल गया। माई बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, देखती रही, फिर वहाँ से चली गई। अगले ही दिन दवाइयों के असर से बच्चे का बुखार कुछ ठीक हो जाता है और उसने आँखें खोली। माँ को पुकारा। उसने आसपास अनजान लोगों के चेहरे को देख करके फिर क्या किया, आंखें बंद कर लीं। उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा और मुंह से केवल एक ही नाम निकल रहा था, माँ माँ। बार बार वह माँ को बुला रहा था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही विचलित हो गया। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तब उसे माई की याद आई और उसने अपना घोड़ा गाड़ी निकाला, माई के पास चला गया। माई अपनी झोपड़ी में पड़े पड़े रो रही थी। सेठ ने उन्हें अपने बच्चे का दुख बताया, उसकी जान बचाने के लिए विनती की। पैरों पर गिरकर रोने लगा, पर माई ने जाने से इनकार कर दिया। सेठ ने माई को ममता का वास्ता दिया, जिससे माई का मन पसीज गया और वह सेठ के साथ चली गई। वहाँ जाकर वह बच्चे के सिरहाने पर बैठकर सर पे हाथ फेरकर बच्चे को देखती रही। फिर उसके बाद बच्चे ने माई का स्पर्श पहचान लिया और अपनी आंखें खोली। अपनी माँ को पास पाकर वह बहुत खुश हुआ, उसकी गोदी में सो गया। कुछ दिनों के बाद मोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। मोहन के ठीक होने के बाद माई ने विदा मांगी, वहाँ से जाने की इच्छा प्रकट की। तब सेठ ने वहीं रहने के लिए कहा, पर माई ने मना कर दिया। जाते समय माई की धरोहर को वापस देना चाहा सेठ। तब माई कहती है कि यह मैं मोहन के लिए ही जमा करके रखी थी, मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगी, उसे ही दे देना। जो जमा पूंजी सेठ के पास माई जो है रखी थी, जिसको सेठ वापस नहीं दे रहा था बच्चे के इलाज के लिए, जब बच्चा ठीक हो जाता है तो वह उसको लौटाता है, लेकिन माई नहीं लेती है। वह बोलती है कि मैं इसको बच्चे के ही लिए रखी थी, तो यह मेरे मोहन को दे देना। और इतना कह कर के वहाँ से माई जो है चली जाती है। माई लाचार होते हुए भी सेठ से बहुत महान थी। इस समय सेठ जो है वो याचक था और माई दाता थी। तो बच्चों, आपने अभी एक कहानी सुनी है ना, जिसमें एक दिव्यांग भिखारी भीख मांगकर क्या करती है, जीवन यापन किया करती थी। से एक सेठ रहता है जो क्या करता है, उसके पैसे को हड़प लेता है, ठीक है। तो लेकिन आखिरी में क्या होता है कि सेठ जो है याचक बन जाता है और माई दाता बन जाती है। मतलब सेठ क्या हो जाता है, लेने वाला हो जाता है, और माई दाता मतलब देने वाली हो जाती है। वही भिखारी ने एक दिन क्या करती है, देने का काम करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपने आसपास अक्सर मंदिर के बाहर कई लोगों को भीख मांगते हुए देखते हैं। क्या आपको पता है कि वो भीख क्यों मांगते हैं? नहीं, हमको यह नहीं पता है। तो इस कहानी का यही निष्कर्ष है बच्चों कि हम भी देखते हैं अक्सर चारों तरफ हमारे आसपास लोग भीख मांगते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि वो क्यों भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने वाले किसी न किसी मजबूरी या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही भीख मांगते हैं, है ना। उन्हें जो है कभी भी हेय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनके प्रति क्या करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति जो है शौक से कभी भीख नहीं मांगता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में ही वह क्या करता है, ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसी भीख मांगने वाले के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास रहे उसे थोड़ा बहुत दे देना चाहिए, बल्कि सहानुभूति और मदद करने का ही प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो बच्चों, कभी भी कोई दरवाजे पर अगर कुछ लेने आता है, कुछ मांगता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा जो है किसी न किसी की मदद के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमें भी क्या है कि कोई अगर भीख मांगने दरवाजे पर आता है, आपके पास ज़्यादा नहीं है, मत ज़्यादा दीजिए, थोड़ा ही दीजिए। लेकिन आप मान लीजिए कि 100% है, ठीक है, 100% है, तो 100% में आप 1% भी तो दीजिए उसको, है कि नहीं? तो आप दे सकते हैं, तो इसलिए उसको देने का प्रयास करना चाहिए, मदद करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतनी सहानुभूति दिखाइए, आगे बढ़िए, लोगों की मदद करिए। और उससे क्या होता है, लोगों की मदद करने से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आप भी क्या होगे, आगे बढ़ोगे और अपना नाम रोशन करोगे। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहो। ठीक है बच्चों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होता है।